हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। आज हम लोग देखते हैं मार्केट में बेसिकली बैंक निफ्टी का मूव हम लोग कैसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी हमें कल के दिन में मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या चल रहा है और कैसे मार्केट चलता है। इसे थोड़ा बड़ा ओपन कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। डेली चार्ट या 4 आवर्स का चार्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखो डेली चार्ट में आप सबसे पहले देखो एक रेंज बॉन्ड है जो कंसोलिडेशन, एक बड़ी अप मूव के बाद, एक बड़े रैली के बाद एक कंसोलिडेशन फेज से ये गुजर रहा है। मतलब देखो जब भी कोई बड़ा मूव दिखाएगा या तो करेक्शन दिखाएगा या नीचे के साइड कुछ करेक्शन दिखाकर फिर ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन बनाते हुए, या कंसोलिडेट करेगा मतलब प्राइस एक ही जगह पे थोड़ा ठहरेगा। आप पुराना डेटा उठाकर देख लो, जब भी हाई पे आया, ऑल टाइम हाई, ये भी ऑल टाइम हाई था। अब देखो यहाँ से एक करेक्शन आया नीचे, यहाँ पे भी देखो एक करेक्शन आया, फिर एक रैली बनेगी और आगे निकलता है प्राइस। इसी तरह से आप पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख लो, वैसे ही मिलेगा। या तो कंसोलिडेट कर रहा होगा या तो प्राइस में करेक्शन दिखाएगा। दोनों ही पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन है। तो अभी जो है हमारा देखो ट्रेड कहाँ से कहाँ तक में मूव कर रहा है। ये 47,000 से लेकर के 48,500, ये जो रेंज है ना, ये करीब अप्रॉक्सीमेट रेंज मैं बता रहा हूँ। ये रेंज अभी इसके आसपास घूम रहा है। ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा चल रहा है। तो अभी हमें बड़े टारगेट्स वाले ट्रेड हमें नहीं देखने को मिलेंगे। आप इसे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में भी कर लो, सेम ही करीब करीब आएगा। 4 आवर्स का भी कर लो, यही एक रेंज बॉन्ड है जहाँ पे चल रहा है, और ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन से बार बार ऊपर की तरफ निकल रहा है। अगर ट्रेंड लाइन पे कुछ आता है तो छोटे मतलब इंट्राडे में तो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है। इंट्राडे के लिए हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और फिर ट्रेड लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो आप देखो इस चीज़ को तो आप देख रहे हो कि ये एक बेसिकली एक मेजर रेंज है, मेजर प्राइस जो मेजर लेवल्स हैं वो 48,500 का है और नीचे 47,000 का करीब करीब है, जो कि एक राउंड फिगर है। दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब चलो थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, 15 मिनट का। देखो छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट का अगर आप देखो तो ये अप मूव में है, ऊपर के साइड मूव कर रहा है। लेकिन ऊपर के साइड में मूव कर रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये 48,500 का जो है आसपास का एरिया, ये जो बीच में ये दो ऊपर लाइनें देख रहे हो, ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पर आकर कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है छोटे टाइम फ्रेम में, और भी छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ, जैसे 5 मिनट पे आप ले लो, ये आपको बेसिकली एक आइडिया दे देता है कि आपका प्राइस इस रेंज में मूव कर रहा है। अभी ये अप ट्रेंड में, मान लो इसी जगह पे मार्केट ओपन होता है और ऊपर के साइड कोई मूव दिखाता है, तो आप ऊपर का बाइंग सोच सकते हो। मतलब 5 मिनट में कोई बुलिश पैटर्न या कैंडल बनाता है। अगर मान लो गैप अप ओपन होता है और 48,500 के आसपास और कोई बेरिश कैंडल बना देता है, या इस लाइन के पास या 48,500 के आसपास, यहाँ कहीं भी अगर बनाता है, तो 100-150 पॉइंट का आप नीचे का टारगेट देखकर इस लाइन के आसपास का थोड़ा टारगेट देखकर आप नीचे के लिए भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जो नीचे का देखो, आप शॉर्ट टर्म में 2 दिन का अगर ट्रेंड देखोगे तो ऊपर का है। तो ऐसा नहीं है क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे। क्वांटिटी ऐसे मार्केट में जब साइडवेज की तरह चल रहा हो, तो कंसोलिडेशन फेज में हो, तो हमें क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। और ट्रेंड के साथ अगर ऊपर निकलकर कुछ प्राइस एक्शन दिखा रहा है, करेक्शन के बाद मतलब रीटेस्ट के बाद कुछ ऊपर के लिए कोई मूव दिखा रहा है, तब हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप प्लान करना अगले दिन को। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।